इन दोनों महाकुंभ में सभी सियासी दल से लेकर अभिनेता और अभिनेत्री भी लगातार आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर सपा मुखिया भी संगम नगरी पहुंचे थे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिन प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संगम में 11 पवित्र डुबकियां लगाईं। इस मौके पर महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कुंभ सभी लोग बिना बुलाए ही आते हैं। लोग अपनी निजी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कहा सपा मुखिया ने। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थी। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच है? अखिलेश यादव के संगम स्नान के बाद से सियासत छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, अखिलेश यादव जी देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता है। जो सपाई और कांग्रेसी अब भी महाकुंभ को लेकर मानसिक और दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। वे इलाज कराएं या ना कराएं, पर महाकुंभ स्नान जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।